नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिनेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज से ही आपका प्रश्नावली वाइज एक्सरसाइज चलेगी जो क्लास 10th में एकदम बेसिक लेवल से बताया जाएगा। तो आज की जो पहला लेसन है लेसन 1 वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। एक एक सवाल आपको विधिवत बताया जाएगा और पूरी गारंटी है कि आपको ये सारे सवाल बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। चलिए आज का देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a के रूप में है जिसमें हम p से भाग करते हैं और q बार करते हैं, और जब भाग करते हैं तो इसका कुछ शेषफल आता है जिसे r कहते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में नोट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर p से भाग कर रहे हैं q बार, तो यहाँ पे p इंटू क्यू हो जाएगा और प्लस r हो जाता है। ये एल्गोरिथम प्रमेय की ही होता है। एल्गोरिथम प्रमेय a इक्वल p इंटू क्यू प्लस r। जैसे अगर कोई संख्या दे रखे, समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3/10 दे रखा और इसमें हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 बार और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता ही है भागवित कैसे होता है, 3 3 9, यहाँ पे बचा 1। अब इसको एल्गोरिथम के प्रमेय के थ्रू नोट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है a, ये यहाँ पे नोट हुआ है p इंटू क्यू, तो हम भाग कर रहे हैं 10 में तो 10 इक्वल हो जाएगा इसके थ्रू, और 3 से भाग कर रहे हैं 3 बार और प्लस शेष बच रहा है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये जो नियम होता है, ये जो नियम होता है इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए आपको बातें समझ में आ गई हो तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225। 135 और 225 तो इनको सॉल्व करना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम क्या करेंगे, पहला डिसाइड कर लेंगे छोटा और बड़ा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ पे 135 छोटा दिख रहा है, 135 छोटा है 225 से। ठीक है भैया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, जैसे भाग की प्रक्रिया है, यहाँ पे p से भाग करना है q में, तो यहाँ पे हम 135 से भाग कर लेंगे। 135 भागे 225। ठीक है, जब भाग करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार जा सकता है, एक बार। यहाँ हुआ 135, यहाँ पे 0, एक उधार दिया बना 12, 12 में से 3 निकालेंगे बचेगा 9 और ये डिवाइड हो जाएगा। अब a मैटर यहाँ पे, अब दोबारा किस में भाग किया जाए, दूसरी संख्या कौन होगी जिसमें भाग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली संख्या से भाग करते हैं दूसरी संख्या में, उसी संख्या को यहाँ पर उठा के रखते हैं 135, और 135 यहाँ पर रखेंगे तो कितनी बार जा सकता है, एक बार। यहाँ हो जाएगा 90, 5, यहाँ पे बचा 4। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 145 को अब किस में भाग करेंगे, इस बार 90 में। जब 90 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 45 दूना 90 हो जाता है। ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। और पूर्णतः जब डिवाइड हुआ तो हमें नोट करने का तरीका क्या है, जिसमें भाग करते हैं उनको इक्वल में रखते हैं और जिससे भाग करते हैं, जितनी बार करते हैं उनको इंटू और शेष को आर में नोट करते हैं। तो यहाँ पे पहला भाग किए हैं 225 में, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर कितने से किए, 135। 135 गुणे कितनी बार किए हैं, एक बार, एक, और प्लस कितना बचा हमारा शेष 90, यहाँ पे 90 हो गया। दूसरा स्टेप, 135 में भाग किए हैं
135 बराबर, और कितनी बार किए? एक बार, सॉरी 90 से किए हैं, 90 गुणे 1, और प्लस शेष बचा था 45, यहाँ पे 45 नोट कर लेंगे। फिर तीसरा स्टेप, यहाँ पे 90 में भाग किए हैं, 90 इक्वल कर देंगे, 45 से भाग किए हैं तो यहाँ पे 45 गुणे 2 बार गए हैं 2, और प्लस यहाँ पे शेष शून्य बचा। अब इनका मैटर क्या होता है कि यहाँ पे हमको जब आर जब तक नहीं दिख जाता शून्य के बराबर, तब तक हमको लिखना पड़ता है आर इक्वल नहीं है 0 के, और यहाँ भी आर इक्वल नहीं है 0 के, और यहाँ पे आर इक्वल है 0 के। तो इसका HCF जो होगा HCF इसका कितना निकलेगा? यहाँ पे अंतिम बार 45 से भाग किए हैं तो यहाँ पे इसका 45 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 196 और 38,220। अब इसमें भाग करेंगे एल्गोरिथम प्रमेय से, तो ध्यान रखेंगे 196 छोटा है किससे? 38,220 से। 38,220 से छोटा है, तो हम 196 से भाग करेंगे 38,220 में। और जब भाग करते हैं तो भाग करने का तरीका हम लोगों को पता ही है कैसे करना है। एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 196, और इनको घटाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ पे बच जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे उतारे 2। अब कितनी बार जा सकता है? ये शायद 9 के करीबन जाएगा। 9 से देखते हैं एक बार। 9 8 9 8 छंग 9 छक 54, 4 हासिल 5, और 9 9 81, 5 86 हासिल 8, और 9 एकम 9, 9 8 17, ये हो जाएगा। यहाँ पे 12 बचेगा 8, 4 घटा देंगे, यहाँ बचा 5, एक उधार दिए, फिर बना 15, 15 में से 6 निकाले 9, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर से उतारेंगे, कितना बचा है हमारे पास? 0। अब कितनी बार जा सकता है? देखते हैं इनको 5 बार। 5 से करेंगे, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 9 45, 3 48, और 5 एकम 5, 4 9 हो जाएगा। ये पूर्णता डिवाइड। और जब इनको एल्गोरिथम से नोट करते हैं तो एल्गोरिथम से नोट करने का तरीका आपको बता रखे थे। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा नोट करें। 38,220 में भाग किए हैं कितने से? 196 से। 196 गुणे कितनी बार किए हैं? 195 बार। 195 और प्लस शेष बचा है 0, तो यहाँ पे r इक्वल नहीं है, r इक्वल है 0 के। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 195 बार किए हैं तो यहाँ पे 195 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन बचा है, सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।